हेलो चैंपियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैंपियन बूस्टर्स सीरीज का आज 4th लेक्चर है। जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर कर लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ये सारे दोनों लेक्चर को देख लें। और ये सारा लेक्चर हमारा जैकबोर्ड पीवाईक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है जो पहले पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, साथ में साथ कंसेप्ट भी कराते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास हमारा होने वाला है वो काइनेमेटिक्स 2D का। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन है इस सीरीज में, जो काइनेमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, क्लास है आज। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप लोग वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस आप लोग को पता होगा कि इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये होगा इसका आंसर नंबर। स्पीड, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को देखते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ चेंज को किस प्रकार से लिखते हैं, ds अपॉन dt। और द रेट ऑफ चेंज को डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। कौन सा आंसर होगा आपका, बी। स्पीड तो नहीं होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी नंबर होगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये किसका ये किसका है, ये वेलोसिटी का है। किसका यूनिट है, वेलोसिटी का। ये किसका है, ये भी वेलोसिटी का है। और ये किसका है, फोर्स का। किसका है, फोर्स का। तो आपका जो है एक्सेलरेशन का जो होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन बॉडी इज मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स एक्सेलरेशन। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड में तो समझ रहे हैं, इसका वेलोसिटी फिक्स है, इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड क्या है, फिक्स है। तो इसका स्पीड फिक्स है, दैट मींस इसका स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वही होता है जिसका स्पीड बढ़ता घटता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया अंडर, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। तो इसका एरिया, एरिया मतलब क्या, v इंटू टी। एरिया क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं एरिया। तो ये चीज क्या देगा, वेलोसिटी इंटू टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और भी है, एक होता है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। अगर इसका एरिया निकालते हैं, a इंटू टी करेंगे, ये वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वी टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या पूछा है, एरिया पूछा है ना वीटी ग्राफ का। तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेयर इज योर आंसर, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो एस वर्सेस टी। तो स्लोप में क्या होता है, डिवीजन होता है। स्लोप में क्या होता है, डिवीजन। और ये देता है, जो स्लोप देता है वो वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी। तो याद रखिएगा, इससे पूछा गया क्वेश्चन से, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो जहां पे स्लोप वर्ड आएगा वहां पे क्या, डिवीजन करना है। और जहां एरिया आएगा वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जैसा करके इसमें डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, स्लोप में डिवीजन करेंगे। स्लोप है, तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप डी बाय टी। तो डी बाय टी का जो स्लोप होगा वो देता है वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अच्छा ये 6 नंबर ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, u इक्वल टू 0। जहां रेस्ट वर्ड आता है, स्टार्ट रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 से। तो आंसर क्या होगा इसका, ये होगा, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्वेशन ऑफ ए मोशन इज u बराबर v प्लस टी। तो देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जहां भी एक्सेलरेशन क्या हो,
कांस्टेंट होती है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहला होता है v बराबर u प्लस at, आप इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपको एग्जाम में पूछेगा कि पहला इक्वेशन कौन है, तो v बराबर u प्लस at। दूसरा इक्वेशन कौन है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन कौन है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये आपको पूछ सकता है फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट पूछा है इसमें, फर्स्ट ये वाला फर्स्ट है। सेकंड है ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड हैज एक्सेलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर दिखते हैं, उसके पास क्या एक्सेलरेशन होता है, हमेशा फिक्स एक्सेलरेशन होता है 9.8। कितना होता है 9.8, और किधर लगते रहता है, डाउनवर्ड की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा वो कांस्टेंट डाउनवर्ड होगा। कितना होगा 9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिटार्डेशन इज। रिटार्डेशन क्या होता है, तो पता है एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। वेयर इज आंसर, क्या होगा आंसर इसका, आंसर नंबर बी, यहाँ पे इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है कांस्टेंट से, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो इसका होगा लीनियर ग्राफ होगा। कैसा होगा, लीनियर। तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर स्ट्रेट लाइन। ये होगा आपका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, द वेलोसिटी इज सेड टू बी स्टार्ट फ्रॉम। अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर, रेस्ट। कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूछा है, और किसमें, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जहां भी आए मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0 है, मतलब वेलोसिटी फिक्स है। वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है। तो आप इसका इक्वेशन लिखेंगे तो लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब ये वाला टर्म 0, मतलब क्या बच गया, s बराबर ut। तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका प्रोपोर्शनल हो गया वो u और t का प्रोपोर्शनल हो गया। किसका किसका, u और t का। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन है, तो प्रोपोर्शनल टू। तो आपका वेलोसिटी, इसका दोनों आंसर हो सकता है, वेलोसिटी भी टाइम भी, बट टाइम के रिस्पेक्ट में और क्या बोला है, रेस्ट से बोला है क्या, नहीं। इसका दोनों आंसर सही हो सकता है। इसका क्या हो सकता है, आप वेलोसिटी का भी प्रोपोर्शनल होता है और टाइम का भी प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों आंसर हो सकता है, बी और सी। बट ऑप्शन में नहीं दिया, बट इसका आंसर दोनों होगा। ऑप्शन में दिया है इस जैक बोर्ड जो आंसर कंसिडर किया था टाइम किया था, लेकिन दोनों आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ए कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। मतलब उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, सर्कुलर पाथ में कैसा है, कांस्टेंट है। तो कौन सा होगा, तो हम बता, जब कांस्टेंट तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, बट क्या स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है इसमें। इसमें स्पीड क्या रहता है, फिक्स रहता है। स्पीड क्या रहता है, फिक्स रहता है। स्पीड फिक्स रहता है तो उससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेशन। इसमें से कौन सा सही रिलेशन है, तो ये तो एग्जैक्ट सही रिलेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ESC नंबर। ये सभी सही दिख रहा होगा, लेकिन इसके ये आपका ये प्रॉपर सही है, ये बाकी सब वेक्टर है, सब वेक्टर का भी साइन होना चाहिए था ये सब, ठीक है। लेकिन ये आपका आंसर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। ग्राफ बनाना है, किसका किसका ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी का और टाइम का। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, किस केस से बनाना है, तो रेस्ट बॉडी का। किस बॉडी का, रेस्ट। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से बनेगा, नीचे। इसका ग्राफ कहां बनेगा, नीचे। तो किसके पैरेलल हो गया, टाइम का पैरेलल में हो गया। टाइम का पैरेलल कौन सा होगा, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इस टाइम एक्सिस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी मूव्स विथ
कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो कितना क्या मूव करेगा, मतलब ऊपर से इसको छोड़ दिए तो एक्चुअली ये जो एक्सीलरेट करता है वो 9.8 से एक्सीलरेट करता है। कितना से एक्सीलरेट करता है? 9.8 से एक्सीलरेट करता है। तो क्या होगा इसके पास फ्रीली फॉली बॉडी में, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करता है, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करता है। तो इसका बी नंबर आपका सही होगा। थर्ड नंबर क्या? एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट तो सबको पता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट? मीटर। क्या होगा? मीटर। ये नंबर, ये किसका है? टाइम का। ये एसआई यूनिट किसका है? वेलोसिटी का। और ये एसआई यूनिट किसका है? एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मोशन हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। ऐसा मोशन होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए बट नॉन जीरो डिस्टेंस होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी जीरो कभी नहीं हो सकता है और डिस्टेंस भी नहीं। सर्कुलर मोशन में क्या है? यहाँ से मान लिया शुरू किया, कहाँ शुरू किया? यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस जो आपका होगा वो 2πr के बराबर होगा। तो सर्कुलर मोशन इसका सही आंसर होगा। जो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो जाए, यही पूछा आपसे, तो इसका आंसर होगा सर्कुलर मोशन। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन भी होगा। ऑसिलेटरी मोशन देखिए, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जो इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में अपना अपना मोशन को रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है, ऑसिलेट करता है। तो ये भी होगा कि एक टाइम के बाद यहाँ पे फिर से पहुंच जाता है लेकिन डिस्टेंस कवर कर रहा है डिस्टेंस, दोनों इसका आंसर होगा। बी और सी, ये हम ध्यान नहीं दिए थे लेकिन डी आंसर होगा। क्या होगा? ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है फिर अपने पोजीशन पर पहुंच जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर ये दोनों होगा। डेट मींस इसका जो 100% आंसर होगा डी नंबर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो जहां बोले थे जहां भी स्लोप वर्ड आए तो डिवीजन कर देना। क्या करना है? डिवीजन। किसका किसका? दोनों चीज का। तो v और t का डिवीजन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो वेलोसिटी अपॉन टाइम जो देता है वो एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप पूछा था तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, विच क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। कौन सा नेगेटिव क्वांटिटी? विच क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। तो देखिए स्पीड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ही पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव पूछा है। क्या पूछा है? नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव। ये ओनली डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है मतलब उसका वेलोसिटी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट मींस एक्सेलरेशन का कुछ यूनिफॉर्म फिक्स एक्सेलरेशन उसका 5 मीटर पर सेकंड फिक्स है, एक्सेलरेशन फिक्स है। तो एक्सेलरेशन फिक्स होने के लिए उसका कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये आपका बी नंबर इसका आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वेलोसिटी है ना वो जीरो हो जाता है, तब ना रिटर्निंग आता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है? वेलोसिटी जीरो। तो कौन सा होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। कौन सा वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है? देखिए सर्कुलर मोशन में तो मान लीजिए एक्स वाई का यहाँ पे कोऑर्डिनेट मानते हैं तो एक्स का भी हो गया और वाई का भी हो गया। कहीं से मानेंगे, यहाँ से मानेंगे तो एक्स का भी हो गया वाई का, मतलब बीच बीच में जा रहा है तो ये तो होगा नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2D मोशन का एग्जांपल है। किसका है? 2D मोशन का। एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, वाई में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये होगा आपका सही। रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा, ये भी 2D का एग्जांपल होगा। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे बताए थे कि फर्स्ट इक्वेशन तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन किसको बोलते हैं? एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अच्छा, थर्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, क्योंकि एस बराबर यूटी स्क्वायर डिनोट करता है सेकेंड को। तो हो गया आपका इसका आंसर भी। सारा चीज को एक एक करके दिया हुआ है, एक आंसर इसमें करेक्शन किए थे, बाकी सब एज इट आंसर है। तो आप इसको इसके से भी आप मिला सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, थैंक यू।